मैं मैं तो बस पेंटिंग के लिए आई थी। अच्छा, हाँ। ये पेंटिंग के माध्यम से आप क्या समझाना चाहती हैं पब्लिक को? अच्छा, आपने पेंटिंग बनाया, क्या बनाया आपने? ये मैंने खुद को इसमें दिखाया अच्छा, है। खुद को? हाँ जी, ये मेरी ही है, जिसमें मैं अपना वर्क कर रही हूँ, मतलब ड्राइंग कर रही हूँ, सामने बैठ के यमुना से लाइव पेंटिंग करने की ट्राई कर रही हूँ। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे क्लीनलीनेस का दिखाया है कि जितना यमुना साफ होगी, लोगों को आने में उतना ही अच्छा लगेगा, पीसफुल लगेगा और वो अपना अपना पर्सनल टाइम भी यहाँ स्पेंड कर आप क्या सकते करते हैं पढ़ाई-लिखाई? हैं। मैं आर्टिस्ट ही हूँ। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। दिल्ली के आईटीओ के पास यमुना नदी के तट पर आज कुछ बच्चों ने आर्ट कैंप किया हुआ है। यमुना की साफ सफाई के लिए एक एक इनका अभियान है। हम इन बच्चों से थोड़ी देर में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये विचार उनके मन में कैसे आया। क्या नाम है आपका? सर सुषुम। सुषम जी। हाँ। क्या करती हैं आप पढ़ाई लिखाई? मैं एकेडमी रन करती हूँ, अभी बच्चों को पढ़ाती हूँ। जी, आपकी शिक्षा? मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, 1 ईयर हो गया। तो एकेडमी चलाती हैं? हाँ। तो किस तरह की एकेडमी है? लाइक बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब हाँ। पेंटिंग से जुड़ा नहीं है? नहीं, पेंटिंग अच्छा, से नहीं है। तो अभी आप इस संस्था से जुड़ी हैं, इस क्या उद्देश्य है इसका और क्या आपका मकसद है? मैं मैं तो बस पेंटिंग के लिए आई थी। अच्छा, हाँ। आप इस संस्था से जुड़ी नहीं हैं इनके साथ? हाँ, सर के साथ हूँ मैं। अच्छा, जुड़े हो। हाँ। तो क्या आपका जैसे ये पेंटिंग के माध्यम से आप क्या समझाना चाहती हैं पब्लिक को? अच्छा, आपने पेंटिंग बनाया है, हाँ, हाँ। तो क्या है ये क्या चीज़ ये का है? सीनरी है, हुँ, सन एंड स्काई, देन ग्रास है नीचे। हाँ, बस। ये मतलब जंगल है, ये आसमान है हाँ, और ये ये जंगल सूरज नहीं है। हाँ, घास नीचे है। घास है। चलिए, आप पेंटिंग से जुड़ी नहीं है इसलिए आपको यमुना की सफाई के लिए तमाम बच्चे यहाँ आए हुए हैं। यमुना के किनारे एक टेम्परेरी झोपड़ी है, उसी में बैठकर अपने पेंटिंग को अंजाम दे रहे हैं। इनका कहना है कि इसके माध्यम से हम यमुना की सफाई के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। हमारे साथ नैन्सी हैं, आप उनकी पेंटिंग देख सकते हैं। इधर दिखाइए पेंटिंग में। ये इतनी शानदार पेंटिंग उन्होंने बनाया है और आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनका उद्देश्य है और इससे क्या हल होगा, क्या समस्या का समाधान निकलेगा इससे। आपका क्या नाम है? नैन्सी। क्या बनाया आपने? ये मैंने खुद को इसमें दिखाया अच्छा, है। खुद को? हाँ जी, ये जी, मेरी जी। ही है, जिसमें मैं अपना वर्क कर रही हूँ, मतलब ड्राइंग कर रही हूँ, सामने बैठ के यमुना से लाइव पेंटिंग करने की ट्राई कर रही हूँ। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे क्लीनलीनेस का दिखाया है कि जितना यमुना साफ होगी, लोगों को आने में उतना ही अच्छा लगेगा, पीसफुल लगेगा और वो अपना अपना पर्सनल टाइम भी यहाँ स्पेंड कर आप क्या सकते करते हैं पढ़ाई-लिखाई? हैं। मैं आर्टिस्ट ही हूँ। अच्छा, 10 फाइन ईयर आर्ट्स। से नहीं, हाँ, मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। 10 ईयर से आपकी हूँ। पढ़ाई बीकॉम मेरी डिग्री है। हाँ जी, बाकी फाइनल डिप्लोमा है। तस्वीरों में देखिए यमुना नदी है और ऊपर से आसमान की खूबसूरत तस्वीर है। नैन्सी खुद अपने आप को इसमें प्रदर्शित करने का प्रयास की हैं और सामने उसका कलर्स हैं वो रखे हुए हैं। तस्वीर बहुत खूबसूरत है। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? यही दिखाना चाहती हूँ कि यमुना को साफ करे, साफ-सुथरा रखे, पीसफुल हो, क्लीननेस हो। लोगों को जागरूकता मतलब दिखानी चाहिए कि इनका उद्देश्य यही है कि जिस तरह ये यमुना के किनारे बैठकर पेंटिंग कर रही हैं, ये ऐसा रियल में हो, यमुना इतनी साफ हो कि इसके सामने इस तरह आसानी से बैठा जा सके। फिलहाल हम यमुना आईटीओ के पास यमुना तट के किनारे हैं, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि यमुना की जो गंदगी है, स्मेल है हमारे नाकों तक आ रही है। तो इनका ही उद्देश्य है कि ये आसानी से बैठा जाए और इतनी साफ-सफाई हो, यही चाहते हाँ हैं। जी, हाँ जी, कि जितना साफ हो कि वहाँ बैठना मुश्किल होता है, स्मेल आती है, तो नहीं बैठ पाते हैं, पूजा-पाठ भी ढंग से नहीं कर नहीं। पाते हैं। हाँ जी। तो आप इस फाउंडेशन से कब कब से जुड़ी हैं? मैं अभी से ही जुड़ी हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है। हाँ जी। तो अगला प्लान आप लोगों का क्या है? वही है, इनके साथ ही है, कुसुम जी के साथ, जो वो आगे करेंगी, जैसे वो ले जाएँगी। हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? पहले से जानते थे? नहीं, इंस्टा के थ्रू ही अच्छा, कनेक्ट इंस्टा हुए से। हैं। हाँ जी। आप इस समय दिल्ली में कहाँ रहते हैं? शालीमार बाग। और कुसुम जी कहाँ रहती हैं? वो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना कीमती समय दिया। आपका? मेरा नाम समर है। समर जी कहाँ के रहने वाले हैं? गोविंदपुरी कालका जी। परमानेंट दिल्ली के ही निवासी हैं? जी, जी।
जो आपके जो फाउंडेशन है इस तरह की पेंटिंग्स का कैंप आयोजन किया है, आर्ट कैंप, इससे यमुना का आपका उद्देश्य है कि यमुना की सफाई होगी, कैसे ये होगा पॉसिबल? जी, अभी जो हमारा इवेंट हुआ है इसका मेन फ़ोकस तो ये है कि हम नेचर को किस तरीके से सोचते हैं, हम अपनी दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, हम उस चीज़ को अपने आर्ट के फ़ॉर्म में उसको उतार सकें, दिखा सकें कैसे हैं। और हमने ये यहाँ पे कराने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमें ये भी दिखाना है कि यमुना अभी फ़िलहाल कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, कितनी गंदी है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि कितने सारे पॉल्यूटेंट, कितने सारे टॉक्सिक सब्सटेंस इस नदी में करंटली हैं। ये दिखाने का भी उद्देश्य है साथ ही साथ में। और साथ ही में हम ये चाहते हैं कि जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है हिंदू धर्म के हिसाब से, और इसका गंदा होना हम सबके ऊपर एक बहुत शर्म की बात है। हम सारे जितने भी हम युवा हैं उनके लिए बहुत शर्म की बात है कि ये देखिए, इतनी गंदी है। विदेशों में नदियों को तो माता नहीं कहा जाता है, लेकिन वहाँ की नदियाँ साफ होती हैं। हम यहाँ पे माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हैं, नाले से भी बदतर है। क्या देखिए, कहना चाहते हैं? इसका इसका कहना यही है कि वो लोग अपनी नदियों को माँ नहीं मानते, लेकिन वो अपने क्षेत्र को, अपने सिटी को, अपने देश को बहुत साफ रखने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में ये चीज़ बहुत ही कम लोगों के अंदर, बहुत ही कम लोगों का माइंडसेट है ऐसा, जो अपने आसपास के चीज़ों को साफ रखने की कोशिश करते हैं। हम इस नदी की पूजा करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम जिस चीज़ से पूजा कर रहे हैं हम वही चीज़ इस नदी में बहा दें। ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम भगवान में मानते हैं तो हमें उनको दिल से मानना चाहिए। ये नहीं कि हमें अपने आस-पास की चीज़ों को गंदा करके दिखावा करना चाहिए कि हाँ, हम भगवान को मानते हैं। ये दिक्कत है। सरकार के जो प्रयास हैं, नदियों की सफाई के लिए, शहरों की सफाई के लिए, क्या वो पर्याप्त हैं? मेरा अब तक ये मानना है कि ये सारी चीज़ें बस जो बहुत ही अच्छे जगहें, अच्छे एरिया है, जैसे मैं आपको गिना भी सकता हूँ। अगर आप ग्रेटर कैलाश जाएँगे, ईस्ट ऑफ कैलाश जाएँगे, आपको वहाँ पर बहुत साफ-सफाई मिलेगी क्योंकि वहाँ पर डेली साफ-सफाई होती है। होती है। और अगर आप हमारे जैसे एरिया में जाएँगे, हाँ, आप हाँ। गोविंदपुरी जाएँगे या हाँ। उससे साइड में कैंप के हाँ। एरिया में जाएँगे, आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है हाँ। साफ-सफाई की। तो सरकार सिर्फ़ अच्छी जगहों को साफ-सुथरा दिखाता है, हाँ। और जो जगहों का इतना ज़्यादा बोलचाल नहीं है या जो ज अपनी आवाज़ ज़्यादा नहीं उठा नहीं सकते नहीं उठा ज़्यादा, सकते, हाँ। उन जगहों पर इतना हाँ। सरकार कभी भी फ़ोकस नहीं करता है। नहीं करते। तो इसमें सरकार की सरासर कमी नज़र आ रही है। जी, बिल्कुल नज़र आ रही है सरकार की कमी। उसे उसे ना कि कुछ बड़ी जगहों को साफ-सुथरा करने के बजाय उसको उनको उनको ये देखना चाहिए कि हमें पूरे देश को स्वच्छ बनाना है, हमें सारी चीज़ों को स्वच्छ बनाना है। सही, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नदी ही नहीं, पूरे देश को स्वच्छ बनाने की ज़रूरत है। नदी के साथ-साथ आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाकर जब देखेंगे, तो चारों तरफ आपका वही दशा दिखाई देगी। आपका मन और हृदय विचलित हो जाता है। सोचते हैं काश ऐसा होता। एआई से तस्वीर बनाकर उसको चेक करते हैं कि अगर ये नदी क्लीन होती तो कैसी होती, तो आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी इस यमुना नदी के तट के किनारे हम खड़े हैं और उसकी बदबू हमारे नाकों तक आ रही है। क्या ये बदलाव समय के साथ कुछ बदल जाएगा या ऐसे ही रहेगा? आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, दिल्ली।